तो दिल्ली से 3.5 घंटे का सफर तय करके मैं फाइनली पहुंच गई हूं अपनी डेस्टिनेशन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनु गौर व्लॉग। मैं दिल्ली आ गई हूँ और हाँ, मेरी छुट्टियां कुछ बाकी थी तो मैं अपनी इन छुट्टियों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी और मैंने प्लान बनाया कहीं घूमने का। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं जाऊंगी घूमने, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। घर का हो गया सारा काम खत्म और मेरी छुट्टियां भी बहुत कम बची हुई हैं, तो मैं दिल्ली आ गई हूँ और हाँ, मैं कहीं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ वो है आपके लिए सरप्राइज। और मैं तैयार हो गई हूँ, बैग पैक कर लिया है मैंने। कल का दिन मेरा सारा यहाँ का आगे काम करने में निकल गया और आज फाइनली डिसाइड हुआ है कि हम जा रहे हैं। और जहाँ मैं जा रही हूँ ना, उसका आई थिंक सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरी लाइफ में भी ये दिन मेरी जॉब लगने के बाद में आया। जॉब लगने से पहले मैं वहाँ कभी नहीं गई और जॉब लगने के बाद में सबसे पहले अगर मैंने कहीं का ट्रिप किया तो वो उसी जगह का किया। टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो। 1 eternity later. तो दिल्ली से 3.5 घंटे का सफर तय करके मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर। और पता है कहाँ? बरसाना। मथुरा वृंदावन से पहले मैं बरसाना आई हूँ क्योंकि मैं अपनी श्री जी से मिलके उनका संदेश अपने कान्हा जी के पास लेके जाऊंगी। फिर शाम हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैं आते ही बस नहाने गई और तैयार हो गई। नहाई हूँ, वैसे घर से नहा के आई थी, लेकिन सफर में हालत हमारी इतनी खराब हो जाती है और नहाने से आ जाती है थोड़ी फ्रेशनेस, इसलिए मैंने नहा के पहन लिया प्यारा सा सूट और चलते हैं अपनी श्री जी के दर्शन करने। और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और पहली बार जा रही हूँ अपनी श्री जी से मिलने। बच्चों ने लगा दिया मेरे प्यारा सा तिलक। मुझे ये था कि हर बार ना मेरा तिलक खराब हो जाता था और मुझे पसंद नहीं आता था, लेकिन इस बार मैंने बोला कि भाई अच्छा सा तिलक लगाना है, तो उस बच्चे ने ना, लड़की थी, बहुत प्यारा मुझे तिलक लगाया है। और ये बरसाने की गलियां हैं भाई, ये सौभाग्य मुझे पता नहीं कितने सालों में प्राप्त हुआ है। बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ आके। अरे मौसम लगभग शाम हो गई है, 5 बजने वाले। आप आगे का देखो, यहाँ पे इतनी शांति है ना, बिल्कुल भी शोर नहीं है। यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। सबसे पहले जा रहे हैं हम लाडली जी के मंदिर। पहले हमने सोचा था कि लाडली जी का मंदिर पीछे रह गया, लेकिन बाद में आगे पता चला कि हम बिल्कुल मंदिर के पास में ही है। तो अभी हम मंदिर वाले रास्ते पे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग है भगवान जी की, और देखो राधा रानी की कितनी सुंदर पेंटिंग है। कितनी प्यारी लग रही है ना राधा रानी। हम मंदिर की सीढ़ियों पे पहुंच गए हैं और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है हमारी राधा रानी के द्वार के लिए, और चलते हैं। मैं सच में थोड़ी सी इमोशनल हो गई एक्चुअली, पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा सा इमोशन आ गया बाहर निकल के, बट चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सच में थक नहीं रही हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, नहीं तो मैं 4 सीढ़ियों में काम करती हूँ। ये सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे, फाइनली पहुँच गई हूँ मैं गेट पे और अंदर चलते हैं। पूरा बरसाना दिख रहा है यहाँ से, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मैं बहुत चढ़ाई करके ऊपर आई हूँ, कितना प्यारा लग रहा है ना सब। सच में यार आके इतना सुकून मिल रहा है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे इतना सुकून मिलेगा यहाँ आके। वाकई में बहुत सुकून है, बहुत सुकून, और बहुत अच्छी जगह है। इतनी पॉजिटिव वाइब आ रही है, मन कर रहा है मैं यहीं रह जाऊँ। बस लाइन लगा लेती हूँ ऊपर जाने के लिए। राधे राधे।
तो दर्शन हमने कर लिए हैं और मुझे यकीन भी नहीं था सच में राधा रानी अपना आशीर्वाद मुझे देंगी, पर सच में मुझे ये माला और साथ में ये चुनरी खुद राधा रानी ने खुद ओढ़ के तब मुझे दी है। मुझे सच में यकीन नहीं होता। जैसे मैं नीचे आके इमोशनल हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे इमोशनल को सच में देख लिया था। नीचे उतर गई। और ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मेरा आना सफल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं भी मिलता तो भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने दे दिया तो मुझे पता चल गया कि सच में उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। राधे राधे। आसमान बहुत अच्छा आ रहा है ना? राधा रानी का प्रसाद, बरसाने की लस्सी, हमारे कन्हैया जी की फेवरेट चीज। सबसे पहला बाइट मैंने इसी का लिया है। यहाँ पे कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। बरसाने मैंने पहले राधा रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद में कुछ खाएंगे पिएंगे। ये मंदिर के पास ही है एकदम, ये मंदिर है और यहाँ पे ये लगी हुई है और बहुत टेस्टी है सच में। तो दर्शन करने के बाद में हम आ गए अपने होटल में और दर्शन भाई बहुत अच्छे हुए। मुझे उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उतने अच्छे दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन वाकई में बहुत अच्छे हुए थे। और अभी भूखी लग गई है मुझे, क्योंकि कई घंटे हो गए, अब 8 बज चुके हैं। मंदिर पे हमने लस्सी पी थी, उसके बाद में कुछ ऐसा खास खाया पिया नहीं है। अभी हम जा रहे हैं नीचे खाना खाने। थक गए, एक तो दिल्ली से आना और उसके बाद में फिर सब चीज़ें करना, बहुत थक जाते हैं उसमें। और देखते हैं खाने में क्या क्या मिलता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा खाने का कुछ मन है नहीं, देखेंगे कुछ हल्का फुल्का सा ही खा के और मस्त सो जाएंगे आज रात। तो खाना पीना खा लिया है, वीडियो रिकॉर्ड करने का याद ही नहीं रहा मुझे। भूख लगी थी, याद ही नहीं रहा कि वीडियो बनानी है। खैर खाना खा के अब मैं आ गई हूँ बाहर सड़क पे। खाना खा के एक साथ रूम में चली जाऊंगी तो फिर सो जाऊंगी, इसलिए मैं सड़क पे आ गई हूँ घूमने के लिए। आज है वृंदावन में मेरा दूसरा दिन। बरसाने से 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में मैं आ गई हूँ वृंदावन और यहाँ पे आके लिया है मैंने प्यारा सा कमरा। और नहाने धोने के बाद में अब मैं जा रही हूँ श्री बांके बिहारी जी के पास में और मैं अपने श्री जी का मैसेज लेके आई हूँ, यानी कि उनका संदेश लेके आई हूँ। उनका जो भी संदेश है वो मुझे जाके बांके बिहारी जी को देना है, जो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे दिया था। तो थोड़ा सा उसमें से प्रसाद हम अपने कन्हैया जी के लिए लेके चलेंगे, श्री बांके बिहारी जी के लिए लेके चलेंगे। मैं हो गई हूँ तैयार। यहाँ पे बाल बहुत डस्टी हो जाते हैं, इसलिए मैंने बाल खोले नहीं है। मैंने बना लिया प्यारी सी चोटी और देखूंगी अगर टाइम मिलेगा तो वहीं खोलूंगी, नहीं तो चोटी भी काफी सुंदर लग रही है। अरे जाना क्या राधे? बहुत